भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। इस संसार में हर जगह आग लगा हुआ है, चाहे किसी के परिवार में हो, समाज में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, मंदिर में हो, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक के द्वार में भी आग लगा हुआ है। ये आग क्या है? ये आग है एक दूसरे के प्रति कंपटीशन कि मैं बड़ा हूँ, जय और विजय की भावना है। इस संबंध में एक घटना है कि 4 कुमार चतुष्कुमार जो ब्रह्मा के प्रथम 4 मानस पुत्र थे, जिन्होंने इतने जीवन तक तपस्या किया, भगवान की भक्ति की, लेकिन अंत में जय और विजय की भावना से पराजित हो। कहने का अर्थ है कि चारों कुमार इस भौतिक लोक से आध्यात्मिक लोक भगवत धाम वैकुंठ में चले गए भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए, क्योंकि अनेकों काल तक उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया। तो इसी भावना लेकर वो लोग वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए, और वैकुंठ के द्वारपाल थे 2, एक है जय, एक है विजय। तो चारों कुमार बोले कि मुझे हम लोग को अंदर जाना है, क्योंकि अनेकों दिन से हम लोग भगवान का दर्शन किया नहीं, तो हमें भगवान से मिलने का सौभाग्य प्रदान करें। तो बोले कि ये तो संभव नहीं है ब्राह्मण ब्रह्मचारी गण, क्योंकि अभी भगवान के विश्राम करने का समय है, और अभी हम उनका सेवक कैसे आप लोग अंदर जाने की अनुमति प्रदान करें? ये संभव नहीं है। तो ये चारों कुमार बोले कि हम लोग कोई साधारण किसी एक, हम लोग बहुत अनेक दूर से आए हैं, तो आप हमारी भावनाओं को समझिए, फीलिंग को समझिए कि अगर हम लोग को अभी नहीं जाने देंगे तो पुनः हम लोग को रिटर्न जाना पड़ेगा, यहाँ पे रहेंगे कहाँ? तो बोले कि जो भी है वो हम नहीं जानते, लेकिन अभी तो नहीं मिल सकते। बोले कि हम मिलेंगे। बोले कि नहीं मिल सकते। बोले कि हम मिलेंगे। जय विजय बोले कि नहीं मिल सकता। 4 कुमार बोले कि नहीं, हम मिलेंगे। तो ये है आग, मतलब ये जो आग संसार दावानल, ये सब जगह लगा हुआ है। यहाँ इन दोनों का कंपटीशन चल रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वही व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, या वही व्यक्ति सफल होता है जो आध्यात्मिक जगत से रिलेटेड या भक्ति के क्षेत्र में जो लोग भक्त वहाँ पर है, उसकी प्रशंसा करना या उनको विजय देना। जब खुद के मन में ये भावना आते हैं, अरे हम पास हो जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे, सभी मेरी प्रशंसा करेंगे, अरे वो भक्त है, वो नौसिखिया है, वो नवदीक्षित है, न्यू डिवोटी है, हम कितना दिन से हैं, चलिए हम ग्लोरीफाइड होते हैं, लोग मुझे प्रशंसा करेंगे, वो क्यों जीतेंगे, हम जीतेंगे। ये जो भावना है, यही भावना व्यक्ति को आध्यात्मिक पद से नीचे गिरा देता है। जय चारों कुमार का क्रोध होने का कारण क्या था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये शत्रु है हमारे भक्ति जीवन का। और चारों कुमार जो अनादिकाल से वो लोग तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे थे, लेकिन सब कुछ नष्ट हो गया। नष्ट होने का मतलब क्या? भगवत भक्ति कभी नष्ट नहीं होता। एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि नष्ट होने का अर्थ है कि थोड़ी सी गलती, एक छोटा सा क्रोध के कारण उन सब का व्यक्तित्व कहाँ से कहाँ आ गया। कहने का अर्थ है कि हम लोग भक्ति जीवन में कितना ही उन्नत क्यों ना, अगर हमारे हृदय में जय और विजय की भावना रहे कि मैं जय हो जाऊंगा, मैं विजय प्राप्त करूंगा, मैं नहीं हारूंगा, वो हार जाए, मैं इतना दिन से भक्ति कर रहा हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं नहीं हार सकता, मैं विजय पाकर ही रहूँगा,
ये जो भक्त और भक्त के बीच में जो विजय की भावना, यही व्यक्ति को आध्यात्मिक वो पतन का कारण होता है। भौतिक क्षेत्र में ये चलता है, लेकिन आध्यात्मिक लेवल में ऐसा नहीं होता है। चार कुमारों को भी सोचना चाहिए कि ये जो द्वारपाल है ये भी भगवान के पार्षद है, और हम सब चारों, हम लोग भी भगवान के भक्त हैं। तो हम दोनों के बीच में फाइटिंग नहीं होना चाहिए। हम लोग को रिटर्न जाना चाहिए या अपेक्षा करना चाहिए, तब तक रुकना चाहिए जब तक भगवान दूसरे दिन बाहर ना आए या ऐसा कुछ। लेकिन वो लोग भी अपने जिद में अड़े रहे। हम लोग चार कुमार हैं, आजीवन ब्रह्मचारी है, हम लोग तो अंदर जाएंगे। और वो लोग बोले कि हम लोग द्वारपाल है, सिक्योरिटी है। आपका साहस कितना, आपका साहस इतना कहाँ से आ रहा है कि हम लोग द्वारपाल सिक्योरिटी इतना योद्धा की तरह यहाँ पर है, और हमारी अनुमति के वो क्रॉस करके आप लोग जाएंगे? दिखाओ अपनी शक्ति। ये भी गुस्सा कर रहे हैं। और चार कुमार वो लोग भी अपने पद अहंकार में, पद का अर्थ क्या, हम लोग ब्रह्मचारी हैं। मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ाई, भक्त और भक्त के बीच में जब लड़ाई होता है तो ही श्राप या अभिशाप का कारण बनता है। तो जैसे ही चार कुमार ने श्राप दिया जय और विजय को, श्राप सुनते ही भगवान विष्णु अंदर से आ गए। तो जय और विजय मन ही मन सोच रहे हैं, प्रभु थोड़ा 2 मिनट पहले अगर आते तो शायद हम लोग श्राप से बच जाते। आप भी क्या मुंबई पुलिस की तरह एक्सीडेंट होने के बाद आते। तो ऐसे जय विजय सोचा तो भगवान बोले कि चिंता मत कीजिए, ये मेरा ही प्लान था कि बहुत दिन से मुझे फाइटिंग करने का मन था, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो फाइटिंग कुश्ती चलता नहीं, तो इसीलिए वैदिक जगत में जाके थोड़ा लीला संपादन करते हैं। तो जय विजय समझ गए भगवान की भाव को, ठीक है बोले। तो बोले कि देखिए हमारा, कृष्ण बोला, भगवान विष्णु बोले कि ये लीला करने के पीछे एक ही रहस्य है कि हम लोग भौतिक जगत में जाते एक ड्रामा करें। वो ड्रामा 3 जन्म का होगा और 7 जन्म का होगा। तो अगर मित्र के रूप में करेंगे तो 7 जन्म लगेगा, और शत्रुता के रूप में करेंगे तो 3 जन्म। तो जय विजय बोला कि प्रभु एक तो हम आपके बिना रह नहीं सकते, और दूसरी बात कि 7 जन्म उतना दिन तक भौतिक जगत में रहना ये भी हमारे लिए कठिन है। हम आध्यात्मिक जगत के वासी है, वैकुंठ के वासी है, हम उतना दिन तक बाहर नहीं रह पाएंगे। हम 3 जन्म ही रहेंगे, चाहे शत्रुता के रूप में ही क्यों ना हो। और क्योंकि आपकी वही इच्छा है कि हम शत्रुता के रूप में आपको ललकारे, आपसे फाइटिंग करें, तो अल्टीमेटली आप ही की इच्छा पूर्ण हो। 3 जन्म भी शत्रुता के रूप में, और आपकी जो फाइटिंग करने की इच्छा वो भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पुनः वैकुंठ में आ गए। तो ऐसे बातचीत हुआ, और जय विजय सत्ययुग में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में जन्म ग्रहण किया। त्रेता में रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में दंतवक्र शिशुपाल, और कलयुग में वो तो 3 जन्म खत्म हो गया, और कलयुग में तो महाप्रभु के पार्षद बन गए। गोलोक वृंदावन चले गए। वैकुंठ में था वो, वैकुंठ से ऊपर गोलोक वृंदावन चले गए। गोलोक नवद्वीप जगाए और माधाई नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो बात यही है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, सनत कुमार हो या नारद मुनि हो या नलकुवर जो नारद मुनि अभी सब, भगवान के भक्त के रिलेटेड कुछ भी हो वो श्राप नहीं कहा जा सकता, वो तो कृपा है। इस चीज़ को समझना है कि कृपा अगर नहीं होता तो कहाँ वैकुंठ में द्वारपाल था, वृंदावन का पार्षद बन गए, जगाए और माधाई अपना संगी बन गए, नित्यानंद प्रभु का एसोसिएट बन गए, गोलोक नवद्वीप गोलोक वृंदावन। कृपा नहीं तो क्या है, श्राप नहीं, ये सब भगवान के लिए। इसीलिए भक्तों के बीच में भी कुछ होता है, चाहे झगड़ा हो, लीला, ये सब इसीलिए लीला मानना चाहिए। भक्त के बीच में कुछ भी हो, चाहे वो फाइटिंग हो, आपस में बातों बातों में झगड़ा हो,
इसीलिए लोचंदा वृंदावन दास ठाकुर बोले कि जो दो वैष्णव आपस में जो फाइटिंग हो रहा है तो उस बीच में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की एक लीला है और कुछ नहीं, जोग माया का। क्योंकि भगवान के भक्तों के आसपास में महामाया काम नहीं करती, जोग माया काम करती है। और जोग माया जो भी करते हैं वो भगवान की इच्छा से होता है, वो देवी माया की इच्छा से नहीं होता। कहने का तो प्रकृति के 3 के गुण के अनुसार नहीं होता। तो इसीलिए भक्तों के बीच में, भक्तों के समाज में कुछ भी हो, झगड़ा हो तो वहाँ से भाग जाना चाहिए, समझना ये भगवान के लिए है। उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो अपराध होगा। तो वही हम लोग जय विजय, तो हम लोग को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीला का तो नकल नहीं करना है। चलिए जय विजय जैसे कि या सनत कुमार या सनातन, सनत कुमार, सनंदन और सनक, 4 कुमार जैसे किए, जय विजय को श्राप दिया। हम लोग भी चलिए हम एक भक्त को श्राप देते हैं, फिर वो नहीं। भक्ति जीवन में नकल नहीं करना चाहिए। भक्ति जीवन में पदान का अनुसरण करना चाहिए। आचार्य जी लोग बोले हैं, आचार्य जी की बात माननी चाहिए। और आचार्य की बात भावना यही है कि भक्ति जीवन में अगर कोई उन्नति करना चाहे तो सामने वाले भक्तों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको प्रशंसित करना चाहिए। खुद के अंदर जय और विजय की भावना नहीं रहना चाहिए कि मैं बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझसे बढ़कर कौन है। नहीं, भक्ति जीवन का भाव ऐसा नहीं। भक्ति जीवन का भाव तिन्नादपि सुनिचे तररूपी सही सुना, तभी हम लोग भक्ति में उन्नति करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद।